हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारे मिनरल्स और उनके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो पूरा सेक्शन रहेगा ये पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड है। हर एक सेंटेंस एमसीक्यू, हर एक सेंटेंस एमसीक्यू। बिना समय गवाए क्विकली चालू करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट मिनरल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सबसे पहली जरूरी बात ये याद रखो, नाइट्रोजन इज द मिनरल विच इज नीडेड बाय द प्लांट इन ग्रेटेस्ट अमाउंट। सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिनरल चाहिए रहता है वो है नाइट्रोजन। सेकेंड, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ NO माइनस और NO3 माइनस और NH4 प्लस। अच्छे से सुनते जाओ, मेमोराइज करते जाओ। आगे, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड बाय ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, स्पेशली विच टिश्यू? स्पेशली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मीन्स ग्रोइंग टिश्यू, and it is also required by metabolically active cells. Nitrogen is a major constituent of, here you should remember, PVNH. P for proteins, V for vitamins, N for nucleic acid and H for hormones. So नाइट्रोजन से रिलेटेड ये बेसिक पॉइंट याद रखो। सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए रहता है ये मिनरल। दूसरा, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ NO माइनस, NO3 माइनस और NH4 प्लस। तीसरी जरूरी बात, ये आपको मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, ये आपको मिलेगा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में। और आखिरी जरूरी बात, PVNH, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड और हॉर्मोन्स नाइट्रोजन से बने होते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज एब्जॉर्ब्ड एज HPO4 2 माइनस और H2PO4 माइनस। अब यहाँ पे ऐसा एक याद रखना, अगर यहाँ पर 1 है ना तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 है, माइनस के टर्म्स में। ओके, सो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयंस। अगेन आई रिपीट, यहाँ पर 2 माइनस है ना, 2 है तो H के बाजू में 1 है, और यहाँ पर सिंगल माइनस है तो यहाँ H के बाजू में 2 है, ये याद रखो। नेक्स्ट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, it is a constituent of proteins, it is a constituent of nucleic acid and it is a constituent of nucleotides. Phosphorus is needed for phosphorylation reactions. बच्चों, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट रिएक्शन के हेडिंग में ये पूरा कॉन्सेप्ट आता है। हालांकि मैं तुमसे ये बोल दूं कि फोटोसिंथेसिस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी फिलहाल मतलब पूर्ता ही याद रखो, क्योंकि इसमें से ये डायरेक्ट कट टू कट एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। सो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट मिनरल होगा फॉस्फोरस। ओके, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ HPO4 2 माइनस और H2PO4 माइनस। It is a constituent of cell membrane. It is a constituent of protein, nucleic acids and nucleotides. Moving on, next, potassium. Potassium is absorbed in the form of K+. It is more abundant quantity in. It is found in more abundant quantity in buds. एक फूल, फ्लावर की जो कली होती है ना, ओके, उसको हम लोग बड्स बोलेंगे। फिर वो फ्लावर ब्लॉसम होता है, ओपन होता है प्रॉपर फ्लावर में। ओके, so it is found in more abundant quantity in buds. It is found in meristematic tissue. Then it is found in leaf and it is found in root tips. Meristematic tissue refers to growing tissue. Next, potassium is necessary for maintenance of anion and cation balance. Next, it is necessary for protein synthesis. Next, it is necessary for opening and closing of stomata.
It is necessary for various enzyme activation and for maintaining turgidity of cells. Turgid means swollen. इसमें से ना ये सारे पॉइंट्स में से पोटेशियम में एक तो याद ही रखना, इट इज नेसेसरी फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. इसको रिवर्स करके भी पूछ सकते हैं, फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन नीट एग्जाम. ओके, दे माइट आस्क यू which important mineral is needed, so remember that's potassium. Which mineral is needed for cation anion balance? Potassium. Which mineral is needed for turgidity of cells? Potassium. Which mineral is needed for enzyme activation? Potassium. Which mineral is found in buds, leaf and root tips meristematic tissue? Potassium. Moving on. Next. ऊपर चलते हैं. Calcium. Calcium is absorbed in the form of Ca2 plus ions. Then calcium is found in which tissues? It is found in meristematic tissue. And it is found in differentiating tissue. Differentiation refers to formation of different types of tissue. Okay, when we start our life with a single cell called as zygote. Okay, zygote divides into group of cells. Some of the cells will form one type of tissue. Let's say epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue. Plants में if we are talking about, then it will form meristematic tissue. It will form, let's say, parenchyma, chlorenchyma. Okay, different types of tissue. So इसको हम बोलते हैं differentiation. और इसके लिए कैल्शियम चाहिए रहता है. Calcium is also needed for cell division. It is also needed for formation of cell wall, and it is present in middle lamella. It is present in middle lamella of the cell in the form of calcium pectate. ये खतरनाक इंपॉर्टेंट बेटा, ये तू याद रख लेना अच्छे से. मिडल लैमेला ऑफ सेल में कौन सा मिनरल होता है? कैल्शियम. और कैल्शियम कौन से फॉर्म में होता है? कैल्शियम पेक्टेट के फॉर्म में होता है. सेल डिवीजन में कौन सा मिनरल काम आता है? कैल्शियम. सेल वॉल के अंदर कौन सा मिनरल है? कैल्शियम. नेक्स्ट, माइटोटिक स्पिंडल बनाने में कौन सा मिनरल काम आता है? कैल्शियम. अब जब भी सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, ओके राइट, तो सेंट्रियोल्स जो ऑपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं, ओके, वो सेंट्रियोल्स फाइबर्स छोड़ते हैं. और फाइबर्स का शेप कैसा रहता है कि वो बीच से मोटा रहता है और दोनों एंड से नैरो रहता है. इसको है ना स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं. और ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए भी क्या चाहिए रहता है? कैल्शियम. नेक्स्ट, कैल्शियम एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स. वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. कैल्शियम एक्यूमुलेट्स इन, ऑप्शन अलग अलग देगा, ओके, यंग स्टेम, यंग लीफ, ओल्ड लीफ, ऐसा. सो इसमें याद रखना, इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स. It is necessary for normal functioning of cell membrane, enzymes and for normal metabolic activities. Moving on, next, magnesium. Magnesium is absorbed in the form of Mg2 plus ions. It is necessary for normal functioning of enzymes in the process of photosynthesis, in the process of respiration and for normal synthesis of DNA and RNA. फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में जितने भी एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स क्यों काम कर पाते हैं? मैग्नीशियम के बदौलत. डीएनए और आरएनए का जब सिंथेसिस होता है, सिंथेसिस यानी प्रोडक्शन होता है, तो उसमें जो जो एंजाइम्स काम करते हैं वो किसकी बदौलत? मैग्नीशियम के बदौलत. ओके, सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज नेसेसरी फॉर फॉर्मिंग द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड इट इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर. अब ये भी खतरनाक इंपॉर्टेंट है. तो अगर हमसे एमसीक्यू में पूछा कि रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल किसके वजह से बन रहा है, तो मैग्नीशियम. राइबोसोम का स्ट्रक्चर किसके वजह से बनता है, तो मैग्नीशियम. अगर हम लोग से पूछा गया कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डीएनए, आरएनए के सिंथेसिस में एंजाइम्स जो हैं उसमें कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, तो मैग्नीशियम. रिमेंबर दैट. मूविंग ऑन, सल्फर. सल्फर इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट आयन, SO4 2-. फॉर्मूला याद रखो. Sulfur is present in 2 amino acids, cysteine and methionine. सुन रहे हैं ना सब लोग? It is present in 2 amino acids, cysteine and methionine. MCQ. Next, sulfur is the major constituent. It is the main constituent of coenzymes. It is present in various vitamins like coenzyme A, thiamine and biotin, and it is also present in ferredoxin.
अब बच्चों ये वाला इंफॉर्मेशन अच्छे से याद कर लो, सुन रहे हो ना सब लोग? ओके, अब यहां हमको ये पूछ सकते हैं कि सिस्टीन और मेथियोनिन अमीनो एसिड्स के अंदर कौन सा मिनरल होता है? तो सल्फर। ऐसे कौन से विटामिन है और कोएंजाइम्स है जिसके अंदर तुमको सल्फर मिलेगा? तो याद रखो, थियामिन, बायोटिन एंड कोएंजाइम ए। फेराडॉक्सिन के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल है? सो रिमेंबर सल्फर। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विद रिस्पेक्ट टू सल्फर। आगे बढ़ते हैं। आयरन, आयरन इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Fe3+, Fe3+ ions, and iron is found in larger amount. It is required in larger amount as compared to other micronutrients. अभी आयरन कैसा है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले आयरन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए रहता है प्लांट्स को एज कंपेयर टू अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स which are working in electron transport system. There it forms cytochromes and as a constituent of ferredoxin. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कैसा है ना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का टॉपिक है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तीन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि वापस से मैं बोलता हूँ, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है बच्चों। ओके, विच विल रिक्वायर सेपरेट वीडियो बाय इटसेल्फ। सो यहाँ पे अभी फिलहाल सिर्फ शॉर्ट में ये याद रखो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर साइटोक्रोम नाम के जो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, ओके, फेराडॉक्सिन नाम के जो सारे के सारे कोएंजाइम्स और कंपाउंड्स हैं, ये सब के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। आयरन इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+ फॉर्म। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। सो याद रखना, Fe2+ से लेकर Fe3+ एंड देन इट कैन कम बैक टू इट्स प्रीवियस स्टेट अगेन। आयरन एक्टिवेट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड एज कैटालेज। कैटालेज एंजाइम को एक्टिवेट कौन करता है? आयरन। पूछेंगे बेटा, याद रखना। नेक्स्ट, इट इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इट इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल। सो दैट्स आयरन। Next, manganese. Manganese is absorbed in the form of Mn2+ ions. It activates various enzymes in the process of photosynthesis, in the process of respiration, and for nitrogen metabolism. Short में लिखा है MET. नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए कौन सा मिनरल चाहिए? मैंगनीज। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज splitting of water. Splitting of water in the process of photosynthesis so as to liberate which gas out? Oxygen. अब फोटोसिंथेसिस में हम लोग ने क्या पढ़ा है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ओके, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। सिंपल शुगर का जनरल फॉर्मूला लिख के रखते हैं, CH2O, एंड दे लिबरेट ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन निकलता है ना फोटोसिंथेसिस में, वो वाटर के स्प्लिट होने की वजह से निकलता है। तो वाटर में से ऑक्सीजन निकल जाता है और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, यानी ग्लूकोज, C6H12O6। उसका सिंपल वर्जन लिखा है हम लोग ने CH2O। CH2O के हिसाब से यू कैन सी कार्बन और ऑक्सीजन जितना है ना हाइड्रोजन, उसका डबल है। सो ग्लूकोज में भी यही होता है, C6H12O6, H12 है और कार्बन और ऑक्सीजन 6 और 6 है। सो ये याद रखना, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर को तोड़ता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में ताकि ऑक्सीजन लिबरेट हो सके। रिवर्स भी याद रखो, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किसका मेन फंक्शन है? सो मैंगनीज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, जिंक। जिंक इज एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ ions. It activates various enzymes, especially carboxylases, and it is also needed for synthesis of auxins. Sir, auxins क्या होता है? Auxins are nothing but they are growth hormones of plants. अब बच्चों देखो, कुछ कुछ बात है ना एकदम स्ट्राइकिंग हो जाता है। अब तक हम लोग ने जो जो पढ़ा है ना, तो इसमें से ना रिवर्स भी याद रखो। कार्बोक्सिलेज एंजाइम को कौन एक्टिवेट कर रहा है? जिंक। कैटालेज एंजाइम को कौन एक्टिवेट कर रहा था? आयरन।
ऑक्सिन के सिंथेसिस के लिए कौन चाहिए? जिंक। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन था? पोटेशियम। मिडल लैमेला में कौन था? कैल्शियम। माइटोटिक स्पिंडल कौन करके दे रहा था? कैल्शियम। ओके, कैल्शियम कौन से कंपाउंड्स के फॉर्म में था इन मिडल लैमेला? कैल्शियम पेक्टेट। ग्रेटेस्ट अमाउंट में कौन सा मिनरल चाहिए रहता है? नाइट्रोजन। सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सिस्टीन है, मेथियोनिन है, दो अमीनो एसिड, इसके अंदर कौन सा मिनरल है? सल्फर। ओके, सो जब मिनरल और उसके फंक्शंस पढ़ो ना तो रिवर्स भी याद करने की कोशिश करो, क्योंकि नीट में हर एक सेंटेंस मोस्ट लाइकली है बच्चों, अच्छे से पढ़ना है मेरे को। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ Cu2+. कॉपर इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स। उल्टा भी पूछ सकते हैं, which mineral is necessary for overall metabolism in plants? The answer is copper. Then like iron, it is also involved in certain enzymes in which reaction? Redox reaction. आयरन की तरह ये अलग अलग रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है कॉपर, एंड द कॉपर इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Cu+ to Cu2+. याद रखना। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, बोरॉन। बोरॉन इज एब्सॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ BO3 3-। तूने देखा इसका टेक्निक इधर ही बन गया, नीचे 3 लिखा तो ऊपर 3-। BO3 3- और B4 O7 2-। Next, it is necessary for uptake and utilization of calcium. Deadly, very peculiar, very special point. Okay, कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन के लिए कौन सा मिनरल चाहिए रहता है? तो याद रखने का, बोरॉन। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर डैश फंक्शनिंग। ओके, सो इट इज नेसेसरी फॉर मेम्ब्रेन फंक्शनिंग। नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग में काम आता है, पोलन जर्मिनेशन में काम आता है। ओके, सेल का एलोंगेशन भी करवाता है, सेल को लंबा भी करवाता है, और सेल का डिफरेंशिएशन भी करवाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी फॉर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। अब देखो बोरॉन में क्या क्या बातें हमको सीखना है। सबसे पहले उसके आयोन्स के फॉर्मूला, BO3 3-, 3 लिख और ऊपर 3-। फिर दूसरा B4 O7 2-। अच्छा, फिर नेक्स्ट, इसमें छोटी छोटी बातें क्या पकड़ना है कि बोरॉन है ना कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन में मदद करता है, यानी बोरॉन नहीं रहेगा तो कैल्शियम है ना इंपॉर्टेंट फंक्शंस नहीं कर पाएगा। अच्छा, दूसरी जरूरी बात यह है कि बोरॉन इज नेसेसरी फॉर सेल एलोंगेशन, सेल को लंबा करता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग में हेल्प करता है, पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, पोलन ग्रेन जब पूरा ट्यूब बनाता है, मेल गैमेट्स नीचे आते हैं, वो सारे फंक्शन में हेल्प करता है। ओके, उसके साथ साथ वेरी स्ट्राइकिंग इज विच ट्रांसलोकेशन में बोरॉन इज हेल्पफुल? सो कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन मींस शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Next, molybdenum. Molybdenum is absorbed in the form of MoO2 2+ ions. Molybdenum is present in several enzymes like nitrogenase. It is also present in another enzyme that is nitrate reductase. And ये दोनों किस में हेल्प कर रहे हैं? They are helpful in nitrogen fixation. They are helpful in the act of nitrogen metabolism. That is molybdenum. Okay, nitrogen fixation, nitrogen metabolism के enzyme that is nitrogenase and nitrate reductase. कौन सा mineral? Molybdenum. Last, chlorine. Chlorine is absorbed in the form of Cl- that is chloride ions along with sodium that is Na+, जिसको नेट्रियम भी बोलते हैं, and potassium that is K+. पोटेशियम का असली नाम केलियम। Okay, it is necessary for maintaining which concentration? Solute concentration. हर solution में हमको मालूम है, okay, the liquid component is the solution, okay, जिसमें सब कुछ dissolve हो जाता है, और जो substance dissolve होता है उसको हम लोग solute बोलते हैं। जैसे अगर मैंने शक्कर को पानी में डाल दिया तो पानी क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, और शक्कर क्या होगा? सोल्यूट होगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, and it is necessary for maintenance of which balance? Same, it is necessary for maintenance of cation anion balance. ऐसा कहीं और पढ़ा था हम लोग ने? चलो सामने, पोटेशियम में पढ़ा था। पोटेशियम इज नेसेसरी फॉर एनायन कैटायन बैलेंस। याद रखने का, एमसीक्यू आ जाएगा, एनायन कैटायन बैलेंस के लिए कौन चाहिए, और तेरे को दोनों भी ऑप्शन देगा क्योंकि दोनों में है ये। ओके, मूविंग ऑन, लास्ट, it is necessary for dash splitting reaction, water splitting reaction, which takes place in
फोटोसिंथेसिस। सर ये कहीं तो भी पढ़ा हुआ लग रहा है। हाँ इधर है, द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैंगनीज इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस सो एज टू रिलीज ऑक्सीजन। सो ये लोग दोनों कर रहा है, क्लोरीन भी कर रहा है, मैंगनीज भी कर रहा है। सो एमसीक्यू में जब आएगा ना तो ऐसा ऑप्शन देखने का जहां दोनों भी हो। अच्छा कैसा है कि अगर आधा याद रहेगा तो उस हिसाब से तू एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करेगा। इसीलिए वापस से बोलता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छे से, फोटो अच्छे से इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और कैसा है ना हर एक पॉइंट को आराम से रिवाइज करो। और रिवाइज करने के दौरान याद रखना कि हम लोग ने यहाँ पे 1 2 3 मिनरल्स यहाँ पे कवर किए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ओके। और बाकी यहाँ पर 5 और 5 मिनरल कवर किए, टोटल 13 मिनरल्स हैं, ओके। और इसके फंक्शन को बार बार रिवाइज करो। सो वेल बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमको ये सारी बातें समझ में आई हैं। सिर्फ इसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, या तो फिर ये वीडियो को बार बार सुनो, ओके। बार बार सुनते जाओगे ना तो सुन सुन के वो याद हो जाएगा, राइट। मन लगा के पढ़ो, रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो। थैंक यू।